अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्माकं यूट्यूब चैनल लखनमाली इत्यस्य उपरि हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं च। इतः पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः वैदिकसाहित्यान्तर्गतेः वेदस्य अङ्गानि विषये। छन्दः इदानीं ज्योतिषं ये वेदाङ्गानि सन्ति तेषु वेदाङ्गेषु छन्दः ज्योतिषविषये वयम् अत्र पठामः। चलामः इदानीं शुभारम्भं कुर्मः। सर्वे अवधानेन आज हम जानेंगे बच्चों छंद और ज्योतिष के विषय में। तो हमारे इसमें जो वेदों के अंगों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने बात की थी, अच्छे से आपने देख लिए होंगे, वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा। और बहुत ही जल्दी आपका यानी कि 1 जनवरी को, जैसा कि हमने अनाउंस किया है, आपका वैदिक साहित्य का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं तैयारी करके टेस्ट देवें ज़्यादा से ज़्यादा और अपना आकलन करें, अच्छे से तैयारी करें। आपको सारा मैटर उपलब्ध रहेगा। पीडीएफ के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, वीडियो में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सबसे आप जोड़िए, सबको कहिए। तो चलिए मिल करके हम और आप आगे बढ़ते हैं, छंद के विषय में पढ़ते हैं। चलिए तो देखिए छंद के विषय में जानते हैं। पुस्तक में देखेंगे छंद तो लिखा है यहाँ पर, देखिए, मंत्राणाम छंदोबद्धतया छंदसाम ज्ञानम विना वेद मंत्रा साधु उच्चारयितुम न शक्याः। छंद के विषय में आप पहले ही जानते हैं, यानी लिख रहे हैं इसमें कि मंत्राणाम छंदोबद्धतया, यानी मंत्रों के छंदोबद्धता से, छंदसाम ज्ञानम बिना, यानी छंद के ज्ञान के बिना, वेद मंत्राः साधु उच्चारयितुम न शक्याः, वेद मंत्रों को साधु यानी अच्छे ढंग से, उचित प्रकार से या शुद्ध रूप में उच्चारण करना समर्थ नहीं है, उच्चारण नहीं कर सकते। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो वेद के मंत्र हैं, उन वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें छंद की आवश्यकता होती है। छंद आपके वैदिक भी होते हैं, लौकिक छंद भी होते हैं। तो यहाँ पर वेदों की बात है तो वेदों में सिर्फ आपके वैदिक छंद ही काम आते हैं, जैसे कि अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, गायत्री है, ऐसे बहुत सारे आपके वैदिक छंद हैं। उनके बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो वही आपको बता रहे हैं कि वह उनका ज्ञान होना जरूरी है। और छंद आप जानते ही हैं कि छंद क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो आप छंद का वीडियो देखें पूरा, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। आई बटन पे आप देखिए, वीडियो का आई बटन पर क्लिक करके भी आप छंद के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद चलते हैं उनको जान सकते हो। तो आई बटन पर क्लिक करिए, वीडियो को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो मंत्राणाम छंदोबद्धतया छंदसाम ज्ञानम, यानी मंत्रों में छंदोबद्ध जो आपके छंद हैं उनके ज्ञान के बिना वेद मंत्रों का साधु उच्चारण करना नहीं समर्थ है, यानी उनका उच्चारण करना समर्थ नहीं है, नहीं कर सकते हैं। ये इसका मतलब है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो, आगे लिखते हैं फिर इसमें, शौनक विरचिते ऋक् प्रातिशाख्यस्य चरमे भागे छंदसाम पर्याप्तम विवेचनम प्राप्यते। मतलब ये हुआ कि शौनक विरचित, यानी शौनक के द्वारा रचित, ठीक, किसके द्वारा रचित? शौनक ऋषि के द्वारा रचित ऋक् प्रातिशाख्य। ये ग्रंथ का नाम है ऋक् प्रातिशाख्य, याद रखना है। ये शौनक ऋषि का ग्रंथ ऋक् प्रातिशाख्य है। तो कहने कि ऋक् प्रातिशाख्य के चरमे भागे, यानी अंतिम भाग में, छंदसाम पर्याप्तम विवेचनम प्राप्यते, छंद के विषय में पर्याप्त विवेचन प्राप्त होता है। यानी बहुत सारा विवेचन वहाँ पर किया गया है, उसमें बहुत सारी बातें छंद के विषय में आपको मिलेंगी। छंद का वहाँ पर विस्तृत विवेचन आपको मिलेगा, पर्याप्त विवेचन वहाँ पर आपको मिलेगा। ये यहाँ पर इसका मतलब हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहे हैं। तो आगे लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखेंगे आप, अस्य छंद शास्त्रस्य पिंगल छंद सूत्र नामना ग्रंथाः सर्वाधिकाः प्रसिद्धाः। कहते हैं कि यहाँ पर जो छंद शास्त्र है उसमें पिंगल छंद, जो पिंगल मुनि है उनका जो छंद है, सूत्र नामना ग्रंथा, सूत्र नाम से जो ग्रंथ है वही सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर के छंद शास्त्र में पिंगल मुनि का जो छंद शास्त्र है, यानी छंद शास्त्र जो सूत्र नाम से प्रसिद्ध है, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। छंद शास्त्र से पिंगल छंद सूत्र नामना, यानी पिंगल मुनि का जो छंद शास्त्र है सूत्र नाम से जो प्रसिद्ध है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो छंदों के अंदर यदि बात करें कि किसका ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो है पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद शास्त्र जो है, जो कि सूत्र नामना ग्रंथा सर्वाधिका प्रसिद्धा, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है सूत्र नाम से, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आगे लिख रहे हैं कि अयम, यानी यह
केनचित पिंगल नामकेन आचार्येण विरचिता, जो कि किसी पिंगल मुनि नाम के आचार्य के द्वारा लिखा गया है, रचना की गई है, उसकी विरचित है। यानी कोई पिंगल नाम के आचार्य के द्वारा विरचित है। ठीक है, तो जो छंद शास्त्र है वो आपका पिंगल मुनि के द्वारा रचित है, वही सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। आगे लिख रहे हैं कि अत वैदिकानि लौकिकानि च छंदांसि विवेचितानि सन्ति। यहाँ पर वैदिक और लौकिक छंदों की विवेचना की गई है, यानी यहाँ पर लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के छंद दिए गए हैं। तो ऐसे करके छंद के विषय में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। तो यदि आपसे कहा जाए कि वेदांगानि कति, यदि आपके प्रश्न आ जाता है कि वेदांग कितने हैं, तो आपको लिखना है 6, उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाए उसी सवाल में कि कोई 2 का आप वर्णन करो, कोई 2 के विषय में आप परिचय दें, तो आपको यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे, छंद है, छंद में ज़्यादा लाइन नहीं है, 3-4 लाइन है, तो आप छंद के विषय में लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे कल्प है तो कल्प के विषय में आप लिख सकते हो, निरुक्त है तो निरुक्त के विषय में आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है ज्योतिष के विषय में लिखने की तो उसके विषय में भी लिख सकते हो। ये आपको याद रखना होगा बच्चों। तो ये छंद के विषय में आपने समझा, अच्छे से सुना होगा तो ज़रूर याद रहेगा। कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रश्न कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या कमेंट कर सकते हो, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा, आपको निश्चित उत्तर मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है आपकी। तो आगे देखते हैं, आपका अंतिम वेद का अंग है ज्योतिष, उसके विषय में भी जानते हैं। और इसी वैदिक का जो अंतिम आपका वेद का अंग है ज्योतिष, इसके साथ ही आपका वैदिक जो साहित्य है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, 6वां और अंतिम आपका वेद का अंग ज्योतिष के विषय में हम जानकारी करते हैं, इसके विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है इदम काल विज्ञापकम शास्त्रम। कहते हैं कि ये काल विज्ञापक शास्त्र है, यानी कि आपको पता है कि ज्योतिष में बताते क्या है, नक्षत्र, ग्रह, समय, काल, ये सब इनके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। कहते हैं कि यदि कोई भी काम यदि सही समय पर किया जाए, सही नक्षत्र, समय आदि को देख करके किया जाए तो निश्चित सफल होता है, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है और निश्चित रूप से उसमें हमें मतलब लाभ होता है, हानि नहीं होती है, बहुत सारे समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो ये हमारे समय का फेर होता है, ऐसा ये हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो इदम काल विज्ञापकम शास्त्रम, ये काल विज्ञापक शास्त्र है, समय को बताने वाला शास्त्र है हमारा ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, अब देखो आगे और क्या है। आगे लिखते हैं कि मुहूर्तम शोधयत्यैव क्रियमाणाः यज्ञादि क्रिया विशेषाः फलाय कल्पन्ते नान्यथा तन मुहूर्त ज्ञानश्च ज्योतिष शास्त्रे अधीनम। और आर्च ज्योतिषेपि एवमेव उक्तम, आर्च ज्योतिषेपि एवमेव उक्तम। कहते हैं कि मुहूर्तम शोधयत्यैव, यानी मुहूर्त की शोधत्यैव, यानी मुहूर्त को सिद्ध करने के लिए या मुहूर्त को देखने के लिए ही क्रियमाणा यज्ञादि कर्म, यानी मुहूर्त को देखकर ही, मुहूर्त के अनुसार ही, मुहूर्तम शोधयित्वा एव, यानी मुहूर्त को देखकर ही, मुहूर्त को अच्छे से जानकर ही, क्रियमाना यज्ञादि क्रिया विशेषा, यानी जो क्रियमान यज्ञादि क्रिया विशेष हैं, जो यज्ञ से संबंधित जो विशेष क्रिया हैं, वो फलाय कल्पन्ते, उनकी हम विशेष रूप से क्या फल की इच्छा कर सकते हैं, उनकी फल की कल्पना करते हैं। अन्यथा नहीं तन मुहूर्त ज्ञानंच, उसके मुहूर्त और ज्ञान, उस तन मुहूर्त ज्ञान यानी मुहूर्त का ज्ञान नहीं करने पर ज्योतिष शास्त्र अधीनम, यानी मुहूर्त आदि का जो ज्ञान है ये सब क्या है, ज्योतिष शास्त्र अधीनम, ये ज्योतिष शास्त्र के अधीन है सब कुछ। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भाई कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उस पहले हम मुहूर्त, समय आदि, नक्षत्र वगैरह हम सब देख लेते हैं, उसके बाद में यदि हम किसी काम को करते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, ऐसा ये ज्योतिष शास्त्र हमारा बताता है। ठीक है, आगे लिखते हैं आर्च ज्योतिषेपि एवमेव उक्तम। आर्च ज्योतिष में भी ऐसा ही कहा गया है, कुछ जो आर्च ज्योतिष है उसमें भी ऐसा कहा गया है। आपको एक बात बता दें कि जितने भी हमारे वेद हैं, यानी 4 हमारे वेद हैं, तो चारों वेदों में अलग अलग हमारे ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध होते हैं, लेकिन सामवेद का अभी फिलहाल में ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध नहीं है। बाकी हमारे जो 3 वेद बचे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके अलग अलग ज्योतिष शास्त्र हैं, अलग से हम बात करेंगे। आगे इसमें आएगा आपके कौन कौन से ज्योतिष शास्त्र हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, वहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं वहाँ से।
तो आगे आपको बताएंगे ये सब। आपको अभी तक आपको ध्यान रखना है कि ज्योतिष जो है वो आपका काल विज्ञापक शास्त्र है, जिसमें आपको मुहूर्त देखना, ठीक है, मुहूर्त के विषय में जानकारी, यज्ञादि क्रियाओं के विषय में फल कैसे मिलते हैं, कौन सी प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों के उच्चारण के विषय में, यज्ञ आदि क्रियाओं के विषय में, ठीक है, वेदी आदि का निर्माण के विषय में, कौन से काम को किस प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस प्रकार सारी चीज़ों के बारे में जानना, मुहूर्त का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब जानकारी ज्योतिष के अधीन है। आर्च ज्योतिष के अंदर भी ऐसा ही कहा गया है। अब क्या कहा गया है आर्च ज्योतिष के अंदर, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है, ये देखिए। कहते हैं वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं कालविधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। के अंदर आपको बताया गया है, तो इसमें सिंपल कहा गया है, सीधा सीधा। तो इसके अंदर मुख्य रूप से वही बात बताई है जो हमने अभी आपसे ऊपर बात की थी। तो इसके अंदर जो विशेष बात बता रहे हैं, तो इसका सेंस आपको हम बता दें सीधा सीधा। कहते हैं कि जो वेदांग है वो ज्योतिष एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है, यानी वेदांग जो ज्योतिष रूपी वेदांग है वो एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। इसके बारे में और आगे कहते हैं कि वेदांग ज्योतिष जो है वो काल विज्ञापक शास्त्र है। कैसा है? काल विज्ञापक शास्त्र है, और माना जाता है कि मुहूर्त शोध कर किए गए यज्ञादि कार्य फल देते हैं, अन्यथा नहीं। अभी हमने आपसे यही कहा था कि मुहूर्त शोध कर किए गए काम, यानी मुहूर्त को देख करके अच्छे से जान करके जो किए गए यज्ञादि कार्य हैं वही फल देते हैं, अन्यथा नहीं। विशेषा फलाय कल्पन्ते, वही फल देते हैं, अन्यथा नहीं। जैसा कि कहा गया है, कहते हैं, तो अभी हमने बताया कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः, मतलब कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, जो वेद हैं वो यज्ञ को प्रयोजन के लिए, यज्ञ के प्रयोजन के लिए, यज्ञ को अर्थ समझने के लिए अभिप्रवृत्ता, यानी यज्ञार्थ अभिप्रवृत्त हैं, यानी यज्ञ को समझने के लिए, यज्ञ के प्रयोजन के लिए अभिप्रवृत्त हैं। कहते हैं कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञ, कालानुपूर्व यानी काल के समय में, या काल के विषय में या समय के विषय में, काल विज्ञापक जिसको हम कहते हैं, तो कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञ, जो यज्ञ हैं, यदि हम यज्ञों का संपादन कालानुपूर्वा विहित करते हैं, यानी काल समय नक्षत्र आदि के विषय में जानकारी करके यदि करते हैं, तो तस्माद इदम काल विधान शास्त्रम, तो यह जो काल विधान शास्त्र है जिसको हम ज्योतिष कहते हैं, वेदा स वेद यज्ञम, तो वही हमारा जो वेद है वो अच्छे से यज्ञ संपन्न होता है, वेद यज्ञ संपन्न होता है। कुल मिला के यदि हम सेंस की बात करें इसकी, तो कुल मिला के जो सेंस निकलता है वो यही निकलता है कि यदि हम किसी भी यज्ञ आदि को, किसी भी यज्ञ आदि या कोई भी हमारा काम है, यदि उसको हम मुहूर्त शोध करके करते हैं, मुहूर्त अच्छे से देख करके यदि हम संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें हमें बहुत सारी परेशानी नहीं होती है, निश्चित रूप से उसमें हम परेशानियों से बच सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होती है। तो ये इसका मुख्य सेंस हम इस कह सकते हैं। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो हम की सेंस के रूप में बताई गई हैं। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे ये बात। तो ये आपकी मुख्य बात थी जो कि आर्ष ज्योतिष के अंदर कही गई है। तो इसमें विशेष जोर दिया गया है कि भाई कोई भी यदि काम करते हैं, यज्ञ आदि का काम करते हैं, तो उसमें कल्पना की गई है कि पहले काल समय नक्षत्र या मुहूर्त आदि को शोध कर लेना चाहिए, तभी उसमें हमें फल की प्राप्ति होती है, जो यज्ञादि कर्म हैं उनकी प्राप्ति हमें होती है। ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ये इसका सेंस है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं। आगे लिखा है चतुर्णाम अपि वेदानाम पृथक पृथक, चतुर्णाम अपि वेदानाम पृथक पृथक ज्योतिष शास्त्र आसीत, चारों वेदों के पृथक पृथक ज्योतिष शास्त्र थे, यानी चार हमारे वेद हैं उनके अलग अलग ज्योतिष शास्त्र थे, आसीत यानी थे। कहते हैं कि तेषु साम वेदस्य ज्योतिष शास्त्रम नोपलभ्यते, किंतु उसमें शाम वेद का ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध नहीं होता, शाम वेद का ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध नहीं होता, नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, उपलब्ध नहीं है। तो आगे लिखते हैं, फिर इसके बाद में आगे देखिए, आगे आपको लिखा गया है अन्येषाम, ये देखिए यहाँ पर अन्येषाम त्रयाणाम वेदानाम ज्योतिष ग्रंथाः प्राप्यन्ते यथाः, जो अन्य तीन वेद हैं उनके ज्योतिष शास्त्र प्राप्त होते हैं। आपसे कहा कि भाई एक का नहीं होता है, किसका? साम वेद का नहीं होता है, तो यहाँ से भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है कि किस वेद का ज्योतिष शास्त्र उपलब्ध नहीं होता है। कस्य वेदस्य ज्योतिष शास्त्रम नोपलभ्यते, तो आपको उत्तर देना साम वेदस्य,
अब आपको प्रश्न बन सकता है कि अन्येषां त्रयाणाम वेदानाम ज्योतिष ग्रंथ प्राप्यन्ते, तो 3 वेदों के ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है और अथर्ववेद का कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप ऋग्वेद का लिखा है ऋग्वेदाः ज्योतिषम आर्च ज्योतिषम। ऋग्वेद का जो ज्योतिष शास्त्र है उसका नाम है आर्च ज्योतिष। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे भाई आर्च ज्योतिष किस वेद से संबंधित है, तो आपको उत्तर लिखना होगा ऋग्वेद से संबंधितम, या ऋग्वेद से संबंधित है, या ऋग्वेद का ज्योतिष ग्रंथ है, या ऋग्वेद से ज्योतिष ग्रंथम अस्ति, ऋग्वेद का ज्योतिष ग्रंथ है। तो उत्तर होगा आर्च ज्योतिषम या आर्च ज्योतिष ग्रंथम ऋग्वेदस्य अस्ति, या आर्च ज्योतिष ग्रंथ ऋग्वेदस्य अस्ति, आपको उत्तर लिखना होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्च ज्योतिष ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बाद में आगे देखें, आगे है आपका यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद का लिख रहा है यजुर्वेदस्य ज्योतिषम, तो यहाँ लिखा हुआ है याजुष ज्योतिषम, यानी यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष ग्रंथ आपका उपलब्ध होता है। तो यजुर्वेद के अंदर जो ज्योतिष ग्रंथ है उसका नाम है याजुष ज्योतिष। इसके बाद में है अथर्ववेदस्य, अथर्ववेदस्य ज्योतिषम, तो यहाँ लिख रहा है आथर्वण ज्योतिषम, तो यहाँ लिख रहा है आथर्वण ज्योतिष, यानी अथर्ववेद का जो ज्योतिष ग्रंथ है उसका नाम है आथर्वण ज्योतिष। क्या नाम है उसका बच्चों? आथर्वण ज्योतिष। इस प्रकार से आपको 3 वेदों के बारे में बताया। ऋग्वेद का आर्च ज्योतिष हो गया, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिष हो गया, अथर्ववेद का आथर्वण ज्योतिष हो गया। तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रखने हैं, अलग अलग वेदों में अलग अलग ज्योतिष ग्रंथ हैं। अब इसमें सामवेद का उपलब्ध नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, ये आगे देख, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है एतेषां त्रयाणाम अपि ज्योतिषाम प्रणेता लगधो मुनि अस्ति। इन तीनों ही ज्योतिष ग्रंथों के प्रणेता लगध मुनि हैं। तो कौन है ज्योतिष ग्रंथों के प्रणेता? लगध मुनि। जो 3 प्रकार के अभी ज्योतिष ग्रंथों की बात यहाँ पर की गई है अलग अलग वेदों के अंदर, तो कह रहे हैं कि एतेषां त्रयाणाम अपि ज्योतिषाम प्रणेता, इन तीनों त्रयाणाम अपि यानी तीनों भी ज्योतिष ग्रंथों के प्रणेता लगध मुनि अस्ति, लगध मुनि हैं। ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि जो ज्योतिष ग्रंथ हैं तीनों वेदों में अलग अलग, उनके प्रणेता कौन है? लगध मुनि। आगे लिख रहे हैं अत्र याजुष ज्योतिषस्य प्रामाणिकम भाष्यद्वयमपि प्राप्यते। जो याजुष ज्योतिष है आपका यजुर्वेद के अंदर, उसके 2 प्रामाणिक ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं, यानी भाष्य भी उपलब्ध होते हैं। भाष्य का मतलब है उसमें व्याख्या मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे भाष्य ग्रंथ भी आपको उपलब्ध होते हैं। किसके? याजुष ज्योतिष के 2 प्रामाणिक आपको भाष्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं एकम सोमाकर विरचितम प्राचीनम, एक तो सोमाकर विरचित प्राचीन है, यानी सोमाकर के द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ मिलता है। दूसरा है सुधाकर द्विवेदी कृत नवीनम, यानी सुधाकर द्विवेदी के द्वारा रचित नवीन ग्रंथ मिलता है, यानी भाष्य ग्रंथ मिलता है। ऐसे करके यहाँ पर याजुष ज्योतिष के प्रामाणिक भाष्य 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो सोमाकर विरचित प्राचीन ग्रंथ मिलता है, दूसरा सुधाकर द्विवेदी कृत नवीन ग्रंथ मिलता है। फिर लिख रहे हैं एतस्य ज्योतिष शास्त्र से 3 वर्तमानी, यानी एतस्य ज्योतिष शास्त्र से 3 वर्तमानी, इनके ज्योतिष शास्त्र 3 वर्तमानी, यानी एतस्य यानी इसके ज्योतिष शास्त्र सन, इस ज्योतिष शास्त्र के 3 वर्तमानी तदेदम शास्त्रम त्रिस्कंदमुच्यते, यानी इसके 3 वर्तमानी 3 कहे जाते हैं। क्या? इसीलिए यह शास्त्र त्रिस्कंदमुच्यते, इस शास्त्र को त्रिस्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? तभी इस शास्त्र को त्रिस्कंद कहते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र से 3 वर्तमानी, ठीक है, 3 वर्त इसको कहते हैं, तभी इसको क्या कहते हैं? त्रिस्कंदमुच्यते, त्रिस्कंद इसको कहा जाता है। अब देखो कैसे, चलो यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से इस चीज़ को समझा रहे हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, श्लोक में बताया जा रहा है। देखो क्या है, यहाँ से देखेंगे। अब देखो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि सिद्धांत संहिता होरा रूपम, ठीक है, स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम। ठीक, मतलब क्या हुआ? चलो देखते हैं। सिद्धांत संहिता होरा रूपम, सिद्धांत संहिता और होरा रूप। होरा आप जानती हैं, होरा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहे हैं, इसको समझते हैं पहले तो हम। संहिता होरा रूपम, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिद्धांत संहिता होरा रूपम, इसका मतलब है बच्चों सीधा सा कि जिस भाग से ग्रहों की गति, उदय
अस्त ग्रहण आदि का पता चलता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो एक तो सिद्धांत संहिता होरा रूपम, यानी सिद्धांत संहिता और होरा, होरा यानी घंटा होता है, ठीक है। जैसे इतने घंटे बज करके इतने घंटे हो गए, ठीक है, ऐसे होरा, होरा का मतलब घंटे से मतलब समझना है, जैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। तो जिस भाग से ग्रहों की गति, उदय अस्त और ग्रहण आदि का पता चलता है ना, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। एक तो ये चीज़ इसमें समझनी है आपको। दूसरी बात है कि जिस भाग से ग्रहों के फल, उल्कापात, संक्रांति, सृष्टि या फिर महार्ग, समर्थ या तेजी और मंदी आदि निर्मित विषयों का ज्ञान होता है, उसे हम संहिता कहते हैं। तो एक तो सिद्धांत हो गया, एक संहिता हो गया, उसे क्या कहते हैं, हम संहिता कहते हैं। और जिस भाग से ग्रहों की तात्कालिक स्थिति के द्वारा स्थान वशात प्राणियों के सुख दुख, लाभ हानि, कब क्या होगा, इसका सही निर्णय हो सके, उसे हम होरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, होरा। तो आपने अभी देखा, हमने आपको बताया सिद्धांत किसे कहते हैं और संहिता किसे कहते हैं, होरा किसे कहते हैं, स्कंद त्रयात्मकम, इसका सही निर्णय हो सके, उसे हम होरा अभी बताया था आपको। इनमें से सिद्धांत में, संहिता का गणित में तथा होरा का फलित ज्योतिष में समावेश है, ठीक है। तो तभी कह रहे हैं स्कंद त्रयात्मकम, यही स्कंद त्रयात्मक है, यानी ये 3 प्रकार के इसमें अंग बताए ना, सिद्धांत, संहिता और होरा, इसलिए स्कंद त्रयात्मकम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस शास्त्र का नाम स्कंद त्रयात्मक यानी त्रिस्कंद इसका नाम कहते हैं। फिर लिख रहे हैं वेदस्य निर्मलम, यानी वेद का निर्मल, वेद का निर्मल चक्षु ज्योतिष शास्त्र, यानी वेद का निर्मल चक्षु ज्योतिष शास्त्र है। यानी कुल मिला के जो वेद पुरुष की हमने कल्पना की थी, तो वहाँ पर ज्योतिष को चक्षु की कल्पना वहाँ कही गई थी, यानी ज्योतिष को चक्षु के रूप में वहाँ पर माना गया था। तभी लिखते हैं कि वेद का निर्मल चक्षु ज्योतिष है, शास्त्रम अनुत्तमम, यानी इसको माना गया है। क्या माना गया, वेद का इसको चक्षु माना गया, नेत्र माना गया है, ठीक है। जिस प्रकार व्यक्ति नेत्रों के बिना देख नहीं सकता, उसी प्रकार ज्योतिष के बिना कुछ भी देखा नहीं जा सकता है, ये मतलब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक में ये चीज़ बताई गई है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सिद्धांत क्या है, संहिता, होरा क्या है, उन तीनों की वजह से इसको स्कंदत्रयात्मकम यानी इसको त्रिस्कंद नाम से जानते हैं। और इसमें दूसरी बात है वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अनुत्तमम, यानी जो आपका वेद का निर्मल चक्षु यानी ज्योतिष शास्त्र है, यानी कुल मिला के वेद का जो चक्षु है वो आपके ज्योतिष शास्त्र को माना गया है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, चलिए। अब देखो यहाँ पर आगे लिखते हैं एतत् प्रवर्तकाः अष्टादश महर्षया। अब इसके प्रवर्तक 18 महर्षि हैं, यानी इनके प्रवर्तक 18 महर्षि माने जाते हैं। इनके जो प्रवर्तक हैं वो 18 महर्षियों के नाम इसमें गिनाए गए हैं। तो कुल मिला के सीधा सा एतत् प्रवर्तका अष्टादश महर्षया, यानी इसके जो प्रवर्तक हैं वो 18 महर्षि माने गए हैं। अब 18 महर्षि कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2 श्लोक बताए गए हैं, उनमें नाम है उनका, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। 18 नाम याद रखने हैं, ये दोनों श्लोक याद रख लेने हैं, तो 18 के नाम याद हो जाएंगे। एक बार उन 18 का नाम उच्चारण कर लेते हैं बस। सूर्या पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रेहि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गः मरीचि मनुरंगिराः लोमश पौलुषश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः, यानी ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं वो 18 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 18 आपके नाम हैं, जैसे कि सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, ठीक है, मरीचिम अनु अंगिरा, मरीचिर मनुरंगिरा, मरीचि मनु और अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु, शौनक, ठीक है। ये सब मिला के आपके कितने 18 प्रकार के ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक हैं। तो बस यही इसमें बात है, कोई खास बात नहीं है। सूर्य पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु, शौनक, ये 18 प्रकार के ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं। तो ऐसे करके हमने वेद के अंग अंतिम यानी कि ज्योतिष के विषय में बात की थी। तो इसी के साथ में बच्चों आज हमारे वेद के अंग जो 6 हैं उनके विषय में कंप्लीट जानकारी हो जाती है। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा, देखा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, जो भी आपको इसमें आपको लगा, जैसा भी आपके सुझाव ज़रूर हमें कमेंट के रूप में शेयर करें। और अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को। और चैनल आपको लगता है कि भाई चैनल पे हमें अच्छी जानकारी मिलती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें फटाफट, पास में बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। अब आगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके हम PDF नोट्स बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, PDF नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे कंप्लीट वीडियो के रूप में भी और PDF रूप में भी, आपको दोनों प्रकार से मिल जाएंगे। चैनल से जुड़ जाइए फटाफट, अपने दोस्तों सबको शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आगे। तो आज हमारा कंप्लीट पूरा वैदिक साहित्य हो जाता है। आपका लौकिक साहित्य के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा सा मैटर बचा हुआ है, वो भी हम आपको 1-2 वीडियो में बना देंगे। तो ऐसा करके संपूर्ण वीडियो आपकी हो जाती है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे सुना। थैंक्स। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।